एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ग्रेटर द रेजोनेंस इन कार्बोकैटायन हायर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। ज़्यादा अगर रेजोनेंस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अरोमेटिक कैटायंस और अरोमेटिक कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन नॉन अरोमेटिक कार्बोकैटायंस, ठीक है। अरोमेटिसिटी आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, ये इसका भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। अरोमेटिसिटी, अरोमेटिक कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नॉन अरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, इसकी कंडीशंस, ये सब आगे आएगा, ठीक है। तो अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इससे पहले अपन ने ये देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंडक्टिव इफेक्ट में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो सेम लॉजिक से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। माइनस एम ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। माइनस एम ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर माइनस एम ग्रुप लगाओगे तो बहुत अनस्टेबल उसको कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कंसिडर करना है साथ में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये क्लियर है। सबसे पहले तो प्लस एम कंसिडर करना है या फिर रेजोनेंस कंसिडर करना है, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट अगर आ रहा है तो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, माइनस एम से वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखना है प्लस आई से वो स्टेबल होगा, माइनस आई से अनस्टेबल होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर मैं कर देता हूँ CH2 प्लस, ठीक है। ये एक कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट मैं करता हूँ CH3 CH2 प्लस। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट आता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज़ और उसके क्वेश्चन भी आगे आएंगे, ठीक है। अभी मेनली अपन देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट से ही अपन सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैं लूँगा ही नहीं, ठीक है, बाद में लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड इधर मैं करता हूँ CH2 एंड CH2 प्लस। इन तीनों में अभी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल इनमें कौन सा होगा बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। रेजोनेंस किस में हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें ऐसे इफेक्ट्स देखो। अभी इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, इधर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, ये कार्बोकैटायन है, इधर ये ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम, या फिर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है इसका, इस ग्रुप का लगेगा प्लस एम या प्लस आर भी कह सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव में बताओ, अभी सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन मत बताओ। यहाँ पे कौन सा लगेगा, प्लस आई लगेगा, अल्काइल ग्रुप का लगता है प्लस आई इफेक्ट, और इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, विनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का क्या आएगा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इधर मेसोमेरिक इफेक्ट है या फिर रेजोनेंस है। दिस कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
नेक्स्ट इसमें प्लस आई से ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आई आ रहा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन लूँ, इधर मैं करता हूँ CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये देता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास C प्लस CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, एंड थर्ड मैं करता हूँ CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। इनमें स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करनी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस सब में हो रहा है या नहीं हो रहा है, होगा ना। इधर प्लस अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, प्लस अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, प्लस अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, प्लस सम इफेक्ट तो सब में है ही, ठीक है, या फिर रेजोनेंस सब में हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या कंसिडर करोगे, इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट लगेगा, मिथाइल ग्रुप का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं प्लस आई से सॉल्व कर रहा हूँ। जब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अभी तो ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद अलग क्वेश्चन आएंगे जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मेनली यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें अभी देखो, इसका तो प्लस एम इधर भी लग ही रहा है, यहाँ पे भी इसका प्लस एम लगा, इधर इसका प्लस एम लगा। नेक्स्ट क्या है, इधर एक प्लस आई का ग्रुप करता हूँ, 1 प्लस आई का ग्रुप, इधर 2 प्लस आई के ग्रुप, और इधर नो प्लस आई ग्रुप, ठीक है, नो प्लस आई। तो इसमें अगर ये A है, ये B है और ये अगर C है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, B। प्लस आई से स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की बढ़ती है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, तो बी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम। नेक्स्ट आएगा ए और सबसे कम सी होगा, ठीक है, ए बी और ये सी है थर्ड वाला, तो ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अगर सब कंडीशन सेम आती है तो जनरली क्या होगा, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 1 डिग्री का कम स्टेबल होगा, ठीक है। अगर बाकी कंडीशन सेम आती है तो ये भी लॉजिक यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रेटर द रेजोनेंस इन कार्बोकेटायन हायर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। ज़्यादा अगर रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, तो किसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, इनमें बी की मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, मैक्सिमम होगी बी की, नेक्स्ट सी एंड नेक्स्ट ए। इधर भी देखो पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको इंक्लूड करके और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे इसमें, ठीक है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ज़्यादा रेजोनेंस। इसके कितने आएंगे टोटल, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन के साथ कोई ग्रुप आता है तो जैसे इधर एक बार पॉजिटिव, इधर एक बार पॉजिटिव, इधर एक बार पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव के साथ 2 आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर आ जाएंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल। और यहाँ पे ये एक और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट अगर होते हैं तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो इधर टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा बी, देन आएगा सी, देन आएगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में क्या होगा ऑर्डर, सब में रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो सब में है ही, ठीक है। तो 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री। जैसे इधर इसका प्लस आई एक लग जाएगा, इसका इधर एक से
ये एक प्लस आए, ये एक प्लस आए, इधर सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये 1 डिग्री है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इधर बी मैक्सिमम होगा 3 डिग्री, नेक्स्ट सी एंड नेक्स्ट ए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फिफ्थ के लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा या सी। सी में देखो पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। इधर का पॉजिटिव यहाँ पे एक आ सकता है, इधर एक आ सकता है, इधर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए, ठीक है। तो सी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ए। बी में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, नो रेजोनेंस, यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस। और इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इधर इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आएगी सी मैक्सिमम, देन आएगा ए, और बी में नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है तो ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बी। नेक्स्ट सिक्स्थ में अभी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा या अलाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और इसके टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो इधर ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अलाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। एंड नेक्स्ट 7th भी बहुत इजी है। क्या आएगा ऑर्डर स्टेबिलिटी का, सबसे ज़्यादा स्टेबल ए होगा, इधर आ रहा है रेजोनेंस, ए मैक्सिमम स्टेबल। नेक्स्ट सी होगा ना, इधर लगेगा प्लस आई, अल्काइल ग्रुप का क्या लगता है प्लस आई, और इधर इसका क्या लगेगा, पाई बॉन्ड आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसका ये पाई बॉन्ड का लगेगा माइनस आई। तो क्या होगा, सी ज़्यादा स्टेबल होगा, इधर इस माइनस आई के कारण भी लेस स्टेबल होगा, ठीक है। कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए और एक पॉसिबिलिटी आती है, इसे कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस क्या लग रहा है, क्या होगा, क्या होगा इसमें, डांस होगा। डांस मतलब ऐसे डांस नहीं है, डांस जैसे दिखता है। अगर मेरे पास कार्बोकैटायन है और यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग आती है, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल रिंग क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है, तो ये इजीली ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं लेता हूँ, ये रिंग क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली रेजोनेंस में अपन ने क्या देखा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर कॉन्जुगेटेड जो भी सिस्टम होगा उसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है। ये वाला रेजोनेंस वैसे नहीं है, यहाँ पे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड के, ये भी हाईली स्ट्रेन रिंग है, तो ये रिलीव करने के लिए, स्ट्रेन रिलीव करने के लिए, टू रिलीव स्ट्रेन, टू रिलीव स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए क्या होता है, ये रिंग ओपन हो जाती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा हूँ, इधर ऐसे डोनेट करता हूँ, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा इसमें, देखो इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। नेक्स्ट ये तो बॉन्ड ऐसे ही होगा, ये भी बॉन्ड ऐसे ही होगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का चला गया, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस टाइप का जो रेजोनेंस होता है, जिसमें ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग अगर आती है तभी ये रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो ये हाईली स्टेबलाइजिंग है कार्बोकैटायन के लिए, ये हाईली स्टेबलाइजिंग, इतना स्टेबलाइजिंग है कि इसको कंसिडर करना है मेसोमेरिक इफेक्ट से भी ज़्यादा स्टेबलाइजिंग है, ठीक है। मोर स्टेबलाइजिंग या हाईली स्टेबलाइजिंग, मोर स्टेबलाइजिंग दैन प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक से भी ये क्या है, ज़्यादा स्टेबलाइजिंग है, ठीक है। इधर के इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इधर के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इधर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँ तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, इधर आएगा पाई बॉन्ड, एक फॉर्म होगा, इधर ऐसे आएगा, इधर आएगा और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे
इस वे में भी ड्रॉ कर सकते हो, इस वे में भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों एकदम सिमिलर ही है, ठीक है। इसमें अभी क्या हो गया, रिंग हो गई ओपन। रिंग अगर ओपन होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेन आता है, रिंग स्ट्रेन देखा था अपन ने, साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोप्रोपेन रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड, इट हैज वेरी हाई रिंग स्ट्रेन। तो रिंग स्ट्रेन यहाँ पे क्या हो गया, रिलीव हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट होंगे। इसको क्या कहना है, डांसिंग रेजोनेंस कहना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजिंग है। इसके कुछ पॉइंट्स भी लिखवाता हूँ इंपॉर्टेंट। इट हाईली स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड, इट हैज कॉन्जुगेशन बिटवीन बेंट ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग एंड द वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन। कॉन्जुगेशन कौन सा इधर, बेंट ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाईली स्टेबलाइजिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये रिंग स्ट्रेन यहाँ इसका क्या हो रहा है, रिलीव हो रहा है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके कारण ओवरऑल जो ऑर्डर आता है, ओवरऑल ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो अगर मेरे पास एक कार्बोकैटायन है जिसमें ऐसे 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी हो, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग एंड से थर्ड रिंग, इसमें तो बहुत ज़्यादा डांसिंग रेजोनेंस होगा। तो ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, CH, इस पर मैं 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगाता हूँ, तो ये भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डांसिंग रेजोनेंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, CH2 करता हूँ और इधर 1 साइक्लोप्रोपाइल रिंग करता हूँ, ठीक है। ये भी हाईली स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट मैं लेता हूँ, एक कार्बन लेता हूँ और इस पे 3 बेंजीन रिंग करता हूँ। कार्बन पे अगर मेरे पास PH3 करता हूँ, ठीक है, 3 अगर बेंजीन रिंग है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस होगा, हर एक बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होगा ना, फर्स्ट बेंजीन रिंग, सेकेंड, थर्ड। तो ये 3 अगर बेंजीन रिंग है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास 2 बेंजीन रिंग है, CH करता हूँ और इधर कर देता हूँ PH2, 2 बेंजीन रिंग है, ये भी स्टेबलाइजिंग होगा। नेक्स्ट आता है CH3 के 3 और इधर कार्बोकैटायन। अभी यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अगर मेरे पास सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही बेंजीन रिंग है और इधर मैं करता हूँ CH2 प्लस, ये है अपना 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन, से ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री का अल्काइल का कार्बोकैटायन। यहाँ पे इसका रीज़न जो आता है, मैंने नॉर्मली क्या बताया, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे जो तुम्हें पता है अभी उसके बेसिस पे 3 CH3 का यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस आई लग रहा है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एक इफेक्ट आगे आएगा। तो इसमें जैसे कार्बन होगा, इसमें लग रहे हैं 3 CH3 ग्रुप, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद ये क्लियर होगा, तो यहाँ पे ये टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री बेंजाइल, ठीक है। सिर्फ इसका रीज़न तुम्हें अभी पता नहीं है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में क्लियर होगा, तो ये ऑर्डर याद रखो। इट इज़ मोर स्टेबलाइजिंग एज कंपेयर टू 1 डिग्री बेंजाइल। नेक्स्ट आता है 1 डिग्री अलाइल, जैसे ये करूँ मैं 1 डिग्री अलाइल, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 1 डिग्री अलाइल। नेक्स्ट आता है 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, जैसे अगर मैं लूँ CH3 CH प्लस CH3, एंड नेक्स्ट आता है 1 डिग्री का कार्बोकैटायन CH3 CH2 प्लस, एंड नेक्स्ट आता है मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे तो 3 पहले डांसिंग रेजोनेंस है। नेक्स्ट 3 अगर बेंजीन रिंग आ रही है तो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस, तो ये स्टेबल हुआ। नेक्स्ट 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग का ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 बेंजीन रिंग, फिर ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 1 बेंजीन रिंग। लेकिन यहाँ पे बीच में आता है ये 3 डिग्री का अल्काइल कार्बोकैटायन या टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट से मैंने कंसिडर नहीं किया है, इसमें आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसका रीज़न बाद में पता चलेगा। बाकी ये तो सीक्वेंस एकदम नॉर्मली है। नेक्स्ट 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री अलाइलिक, नेक्स्ट 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल का कार्बोकैटायन। तो ये ओवरऑल ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। इन कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी तुम्हें कंपेयर करनी है। अपने पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, इसमें भी मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले मेसोमेरिक इफेक्ट कंसिडर करना है, इसका जो डोमिनेंस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर मेसोमेरिक लग रहा है तो मेसोमेरिक पहले कंसिडर करना है, फिर मेसोमेरिक अगर 2 इसमें सेम लग रहा है तो उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट भी कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फर्स्ट के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी, क्योंकि बी में रेजोनेंस है। या फिर इसका क्या लगेगा, इधर इसके पास लोन पेयर है, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम लगेगा। या फिर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्लस एम अगर आता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, बी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्या आएगा, ए, इधर देखो इधर से भी प्लस आए, इधर से भी प्लस आए, इसमें क्या लग रहा है, प्लस आ इफेक्ट मेनली लग रहा है। इधर क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन का भी कौन सा इफेक्ट लगेगा, ओ आर ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इसका लगेगा माइनस आई। तो अभी प्लस आई और माइनस आई में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, जिसमें प्लस आई लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा ए एंड नेक्स्ट आ जाएगा सी। क्लियर है, जहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है और दूसरी जगह पे अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो जनरली क्या करना है, जहाँ पे रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसमें भी जैसे कार्बोकैटायन के लिए प्लस एम होना चाहिए, सिर्फ रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस में भी प्लस एम स्टेबलाइजिंग होगा। अगर माइनस एम आता है तो वो डिस्टेबलाइजिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इसमें देखो ये क्या है, ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट लगेगा इस ग्रुप का, प्लस एम लगेगा। ठीक है, ऑर्थो पे है तो इसका लगेगा प्लस एम। इधर और कहाँ पे लगता है, ऑर्थो और पैरा पे लगता है, तो इस पे भी कौन सा लगेगा, प्लस एम लगेगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें भी प्लस एम लग रहा है, इधर भी प्लस एम। इस ग्रुप को अपन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसका कौन सा इफेक्ट होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पे है, तो मेटा पे तो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, कौन सा लगेगा, माइनस आई लगेगा। इसका लगेगा इधर माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस एम से इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। ए और सी की स्टेबिलिटी बी और डी से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इस ग्रुप का लगेगा प्लस एम। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी सिर्फ लिखता हूँ रेजोनेंस, इसका भी प्लस एम ही लग रहा है, बेंजीन रिंग का प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे लोन पेयर भी है साथ में। ठीक है, तो इधर ज़्यादा प्लस एम लगेगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा स्टेबल कौन से होंगे इसमें, ए और सी। स्टेबिलिटी में ए और सी तो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें प्लस एम लग रहा है। ठीक है, इसमें इन दोनों में अभी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए होगा या सी होगा, प्लस एम तो दोनों में सेम लगेगा। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, प्लस एम दोनों में बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट कौन सा इफेक्ट कंसिडर करोगे, माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करोगे। OCH3 का माइनस आई इफेक्ट भी लगता है, तो माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा होगा, ए में ज़्यादा होगा। इधर क्या आएगा, माइनस आई मोर।
पहले तो प्लस एम से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, और इधर क्या आएगा माइनस आई लेस, ये क्लियर है। तो ए और सी में प्लस एम तो सेम लग रहा है, लेकिन अभी माइनस आई से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इधर माइनस आई ज़्यादा, तो इसकी ए की स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू सी। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सी, क्योंकि इधर प्लस एम भी है और माइनस आई भी कम है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सी। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ए। ठीक है, प्लस एम वाले पहले देख लो, इधर आ गया प्लस एम, तो स्टेबिलिटी आ गई ए की। नेक्स्ट अभी बी और डी में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, डी ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट आएगा डी, और सबसे कम स्टेबल होगा बी, क्योंकि इधर सिर्फ लग रहा है माइनस आई, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे ऑर्थो पे कैसे लगता है, ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबको क्लियर है। हर एक प्लस एम ग्रुप अगर आता है, सब में ऑर्डर यही रहेगा। जैसे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आ रहा है, इधर पैरा सबसे ज़्यादा स्टेबल आ रहा है, फिर आ रहा है ऑर्थो, नेक्स्ट आएगा नॉर्मल विदाउट सब्स्टिट्यूशन बेंजीन वाला, और सबसे कम स्टेबल आएगा मेटा वाला। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो। ठीक है, इधर के इलेक्ट्रॉन आए इधर, यहाँ के इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर सकता हूँ, इधर डोनेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑर्थो पे लग सकता है प्लस एम। मेटा पे लेकिन ऐसे नहीं होगा। मेटा पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, किसी भी वे में इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूँ, जैसे इधर मैंने ड्रॉ किए, इधर ड्रॉ किए, इधर के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, फिर इधर के इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो मेटा पे नहीं लगेगा प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इधर से ये डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से ये डायरेक्टली इधर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो पे आएगा डायरेक्टली पैरा पे निगेटिव चार्ज आएगा, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। 11th में अभी क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे बताओ। यहाँ पे NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा, पहले मेसोमेरिक इफेक्ट कंसिडर करने हैं, डोमिनेटिंग इफेक्ट पहले कंसिडर करने हैं। कौन सा लगेगा इसमें, माइनस एम लगेगा। ठीक है, ऑर्थो पे है तो इसका लगा माइनस एम। नेक्स्ट इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई लगेगा सिर्फ, इसका लगेगा माइनस आई, इसका माइनस एम, और इधर सिर्फ लिखता हूं मैं रेजोनेंस। ठीक है, इधर अभी माइनस एम है, इधर भी माइनस एम है, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ए और सी में माइनस एम से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इधर लग रहा है माइनस आई, तो इधर भी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, डी होगा। डी में कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, डी में सिर्फ रेजोनेंस या इसका प्लस एम भी कह सकते हो। ठीक है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, प्लस एम, तो डी हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। नेक्स्ट कौन सा होगा, बी माइनस आई, मेसोमेरिक इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है, ए और सी की, इधर माइनस आई से स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, तो यहाँ आ जाएगा बी। नेक्स्ट ए और सी में अभी क्या कंपेयर करना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई कहाँ पे ज़्यादा होगा, ए पे, माइनस आई यहाँ पे होगा मोर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आई लेस। ठीक है, तो इधर माइनस आई मोर है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, ए की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सब माइनस एम ग्रुप जो है उनमें ये सिमिलर ऑर्डर ही आएगा। ठीक है, ग्रुप अगर चेंज भी होता है तो इफेक्ट्स तो वही रहेंगे, तो इफेक्ट अगर वही है तो सेम लॉजिक अप्लाई करना है। मेसोमेरिक इफेक्ट को डोमिनेट करना है, पहले मेसोमेरिक इफेक्ट कंसिडर करने हैं। मेसोमेरिक अगर सेम आ रहा है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करना है। ठीक है, और मेसोमेरिक और इंडक्टिव में इंडक्टिव इफेक्ट कम डोमिनेटिंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इनमें भी तुम्हें स्टेबिलिटी ही कंपेयर करनी है। क्या आएगा ऑर्डर स्टेबिलिटी का,
क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आ रहा है? इधर देखो, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस आ रहा है। चाहे तो इधर मैं कर देता हूँ ये 1 2 3 4 चीज़ें रेजोनेंस में है, 4 रेजोनेंस कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट ए आएगा। इधर देखो, एक पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, 3 चीज़ें रेजोनेंस में है। इधर मैं कर देता हूँ 3 रेजोनेंस। नेक्स्ट आएगा ए। नेक्स्ट बी होगा। इधर ये एक पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 रेजोनेंस में। तो नेक्स्ट आएगा बी। और डी में रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर कर देता हूँ मैं नो रेजोनेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे कम स्टेबल। वैसे भी लिख सकते हो, वैसे ही लिखना है। 4 चीज़ें रेजोनेंस में है। जैसे इधर रेजोनेंस कैसे लिखूंगा मैं? पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन, ग्रेटर द कॉन्जुगेशन, हायर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हायर विल बी द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। डी में अभी अपन क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन कार्बोकैटायन कॉन्जुगेशन में नहीं है ना। कार्बोकैटायन को मेनली कंसिडर करना है। बाकी इधर इनका रेजोनेंस हो रहा है, वो अपने काम का नहीं है, ठीक है। नो रेजोनेंस विथ कार्बोकैटायन, इधर तो इनका रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन कार्बोकैटायन को तुम्हें कंसिडर करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ग्रेटर द कॉन्जुगेशन, हायर विल बी द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए होगा। ए होगा ना। इधर कौन सा इफेक्ट लगेगा? OH का प्लस M इफेक्ट लगेगा, ठीक है। OH का लगेगा प्लस M, CN का पैरा पे है तो माइनस M इफेक्ट लगेगा, CN का लगेगा माइनस M। Cl का इन केस ऑफ हैलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स, कौन सा इफेक्ट लगता है क्लोरीन का? माइनस I इफेक्ट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3 का प्लस, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन अभी पढ़ा नहीं है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसका आंसर करेक्ट ही आएगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस I इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए सबसे ज़्यादा स्टेबल। नेक्स्ट डी, प्लस I से भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वैसे इधर प्लस H लगता है, प्लस H अभी लिख के रखो, बाद में इसका रीज़न भी, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद और भी क्लियर होगा। फिर भी आंसर यहाँ पे डी आएगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा? इनमें अभी इधर लग रहा है माइनस M, तो माइनस M तो बहुत डिस्टेबलाइजिंग है एज कंपेयर टू माइनस I। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा? यहाँ पे C आएगा, और सबसे कम स्टेबल होगा B। माइनस M से यहाँ पे रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन और भी विड्रॉ हो रहे हैं, तो ये बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। B वाला लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा इसमें? बी होगा। सब में लग रहा है NO2, इसका लगेगा माइनस M। यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास, तो इसका लगेगा प्लस M। इधर C डबल बॉन्ड O है, तो इसका भी लगेगा माइनस M, और CN का भी लगता है माइनस M। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी आ गया। नेक्स्ट अभी माइनस M का ऑर्डर क्या होगा? माइनस M ऑर्डर इन ग्रुप्स में NO2 का माइनस M मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट आएगा CN, एंड नेक्स्ट आएगा COOCH3। ये रहेगा माइनस M का ऑर्डर। माइनस M जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो नेक्स्ट स्टेबिलिटी किसकी आएगी? C
नेक्स्ट स्टेबिलिटी किसकी आएगी, डी, और सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा, ए विल बी लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इधर माइनस एम मैक्सिमम है, चाहे तो इधर करता हूँ माइनस एम मैक्स, हेंस स्टेबिलिटी इज मिनिमम ए की, और इसमें माइनस एम मीन, इसलिए इन तीनों में माइनस एम में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है सी की, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट अगर लग रहा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट ही कंसिडर करना है, और ऑर्डर भी मेसोमेरिक इफेक्ट का ही यूज़ करना है, ठीक है, क्लियर है। माइनस आई का ऑर्डर इनमें सेम आता है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट जब मेसोमेरिक लग रहा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट कंसिडर करने हैं इसमें, ठीक है।